प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी एग्ज़ाम 2026, अगर आप सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न सीटी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को पूरी देखना है और क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितनी क्वेश्चन सही करते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा होगा भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रावण हत्या, अलगोजा, जंतर या शहनाई? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान राज्य वाद्य यंत्र तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा अलगोजा। क्या होगा भाई? अलगोजा। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा। ये राजस्थान राज्य वाद्य यंत्र है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टड्डा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टड्डा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टड्डा नामक आभूषण ये शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है भाई? बाजू, पैर, कमर, गले? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। टड्डा नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बाजू हाथ में, ठीक है ना, बाजू हाथ बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ियों का शहर यानी कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से प्रसिद्ध शहर है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं भाई? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर को, भरतपुर को, बूंदी को या बांदीकुई को? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर, बूंदी को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख, ठीक है ना, वो कौन थे भाई? महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह या जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह? चलो फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके सीटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह, बिल्कुल डी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी भाई? ऐसी महिला राजस्थान की जो पहली महिला मंत्री बनी हो वो कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट करना सभी साथी, आपके कमेंट का इंतजार है। विवाह का एक प्रकार है या लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष है या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? ओलंदी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलंदी बोलते हैं जब नववधु के साथ जो जाने वाली स्त्री होती है ना, लड़की होती है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? ओलंदी बोला जाता है। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सागड़ी प्रथा कौन सी प्रथा है भाई? यह है बंधुआ मजदूर प्रणाली प्रथा। कौन सी हो गई? बंधुआ मजदूर प्रथा होती है ना, ये होती है सागड़ी प्रथा। इसको हाड़ी भी बोला जाता है। क्या बोल देते हैं? हाड़ी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, सागड़ी प्रथा यानी कि हाड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, ठीक है ना। सी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, ठीक है ना। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, लाइक कर लो, चैनल को शेयर कर दो जितने भी ग्रुप आपके पास हैं और सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। ये आपका ही चैनल है, आपके लिए समर्पित है। आपकी परिवार की खुशी, आपकी खुशी के लिए समर्पित है और हमारा चैनल है कुशी क्लास से। तो सभी साथी फटाफट से सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। यहाँ पर लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी, पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जीके पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। प्लेलिस्ट पढ़िए, उन पर जाके क्लासों को देखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में जानो ठन क्या है? जानो ठन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो भाई। वर पक्ष की ओर से दिया गया भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या एक कृषि कर है?
जानो ठण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जानो ठण बोला जाता है वर पक्ष की ओर से जो दिया जाने वाला बोझ होता है ना, उसको बोलते हैं जानो ठण। ठीक है ना। चलो आगे देखो, ध्यान में रखना भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो बताओ, मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे? फटाफट से कमेंट करना। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे भाई? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा संगा या दुर्गादास? चलो जल्दी से बताओ। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे भाई। ठीक है ना। तो बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? सभी को पता होगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, भूलना नहीं है। और सीटी एग्जाम के अंदर हम दाग जमा देंगे। ठीक है ना। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। अब सभी क्लासेज कुछ क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएगी, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना और इस चैनल को भी उसी तरह सपोर्ट करना जिस तरह आपने राम क्लासेज को किया था। ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको नो टेंशन रहना है, आपका सीटी आराम से क्लियर करवा देंगे। ठीक है। चलो बताओ, राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। चलो आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, ये पहले सीटी के अंदर भी आया था, पटवारी के अंदर भी आया था, पशु परिचर के अंदर भी आया था, अब यहाँ पर भी आ सकता है, ध्यान में रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में है भाई। कहाँ पर है? भरतपुर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है भाई? थार मरुस्थल राजस्थान के कौन से भाग में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। चलो बताना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, मौज कर दी भाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? चलो बता दो। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और ये कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है ना। और हुआ कब था? हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1576 में। ध्यान में रखना, यहाँ से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है ना। ऐसे में पूरा जो 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ है उसके अंदर पूरा कन्फर्ट करा दिया है हमने। ठीक है ना। चलो आगे देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, खारे पानी की और मीठे पानी की, दोनों झीलों को याद रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है अपनी जय समंद झील राजस्थान में। खारे पानी की कौन सी हो जाएगी? सांबर। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, खारे की सांबर है, मीठे की जय समंद है। चलो अगला क्वेश्चन, रखन किस संघ का आभूषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखन किस संघ का आभूषण है भाई? कमेंट होना चाहिए सभी का, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। रखन है भाई, दांतों का आभूषण है भाई, ये दांतों का। ठीक है ना। जैसे चूप भी धातु का है, रखन भी धातु का है। ठीक है। चलो अगला, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो रे। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है भाई? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बिल्कुल नेहा जी, प्रियंका जी, बहुत शानदार जवाब है सभी का। गुलाबी गणगौर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथद्वारा में मनाई जाती है। ठीक है, अपना बी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा हम राजस्थान सिटी परीक्षा अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को आप एक झटके में अंदर निकाल सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी कुछ क्लासेज की ऑफिशियल बुक, जो सीटी की पर्सनल बुक है। सीटी की बहुत शानदार तरीके से बनाई गई बुक है। बुक हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं भाई, पूरे मॉडल पेपर दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, हस्तलिखित नोट्स। ठीक है। और इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएं टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपका पूरा सिलेबस को निचोड़ कर निकाली गई है। तो ये कोर्स आप लेते हैं तो समझो आपको सीटी एक झटके में क्लियर होगी। और ये कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है।
व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप इस कोर्स को घर पे मंगवाना चाहते हैं तो घर पे भी हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप बुक ही लेना चाहते तो बुक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप कोर्स लेना चाहते तब भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल वहाँ पर दे देंगे। चलो बताओ भाई जल्दी से, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? तो ना द्वारा यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कमेंट आ रहा है सर इसकी प्राइस क्या है कोर्स की? मात्र 199। अगर आप मोड्स नोडल पेपर लेते हैं तो मात्र 199 है। पूरा मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, आप जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। चलिए बताइए, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफ़ेद रंग की वेशभूषा क्या है? मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफ़ेद रंग की जो वेशभूषा है वो क्या कहलाती है भाई? बुर्का, तिलका, पेशवाज या दुपट्टा? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफ़ेद रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है? तिलका। क्या कहलाती है? तिलका कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में बाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र कौन सी जनजाति निवास करती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आबू पर्वत में फैली पहाड़ियाँ उनको बाकर कहा जाता है, ठीक है ना। और उनके क्षेत्र में जो कौन सी जनजाति वहाँ पर निवास करती है? तो वो करती है भाई गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। जवार सागर पिक का बांध कहाँ पर स्थित है भाई? जवार सागर पिक का बांध कहाँ पर है? मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में या बारा में? जवार सागर पिक का बांध कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कर दो रे। बिल्कुल कोटा में है सर, कोटा अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? कोई बता सकता है? पूरी क्लास में से कौन बता सकता है भाई? इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? ये मेवाड़ क्षेत्र के स्त्रियों के पहनावे के नाम हैं। ये राजस्थानी खान पीन की विधियों के नाम हैं। ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन एवं विशाल बुर्जें हैं। ये मारवाड़ की लोक परंपरा जातियों के गोत्रों के नाम हैं। बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन एवं विशाल बुर्जों के नाम है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना, ये सिटी का इंपॉर्टेंट अपना स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तारागढ़ अजमेर की प्राचीन के विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, विजार, बांद्रा, इमली, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जल्दी से कमेंट कर देना, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है भाई? अलवर भरतपुर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर सिरोही का या जैसलमेर बाड़मेर अजमेर का? चलो कमेंट कर दो जल्दी से। तो बिल्कुल बम नृत्य हो जाएगा अपने अलवर और भरतपुर का, ठीक है। अलवर भरतपुर यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपने यहाँ पर हो जाएगा, ये जोधपुर में खोला गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदल किससे संबंधित है भाई? मांदल मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक वाद्य यंत्र है भाई। क्या है? एक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या हाडोती? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है अपने मारवाड़ में। कहाँ पर मनाया जाता है? मारवाड़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्नड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है भाई? कान्नड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? पद्मनाभ। कौन है भाई? पद्मनाभ, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। कौन संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छा सर, पहले बता दिया एक क्वेश्चन, अरे दोबारा रिवीजन भी तो कर लो, एक दो क्वेश्चन दोबारा देख लो, ठीक है ना। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित हैं? पाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी या देव नारायण जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
पहले साथियों कोर्स को ले लेना, बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, टेस्ट सीरीज 5000 MCQ की पूरा सिलेबस मिलेगा मात्र 199 में। तो जितने भी साथी हैं नीचे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल एक कोर्स आपने ले लिया तो सीटी का एग्जाम पास हो जाएगा, और सीटी आपको पास करनी है, क्योंकि साथियों सीटी के बाद में 10 बड़ी भर्तियाँ आ रही हैं, जो राजस्थान की छोटी भर्तियाँ होगी, बढ़िया भर्तियाँ होगी, तो उसमें फॉर्म भरने के लिए सीटी अनिवार्य है। तो भाई सीटी में ध्यान देना है, ठीक है ना। पूरा कोर्स लेके अच्छी तैयारी करो, आपका आराम से चयन करा देंगे सीटी में। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला, अरे मेरे साथियों बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला किसको? शीतला माता का मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर लगता है? चाकसू जयपुर में। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, शीतला माता के भोपे कौन है, कौन सी जाति के हैं? तो कुम्हार हो जाएगा। शीतला माता की सवारी कौन है? शीतला माता की सवारी गधा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेना में। कहाँ पर है भाई? नरेना अपना राइट होगा। चलो आगे देखो, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीधा सा क्वेश्चन है कि जो रमजोल नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? रमजोल, आप शब्द को देखो, जब चले तो रमजोल उड़े, ठीक है। रमजोल कहाँ पर पहनी जाती हैं? पैर में। कहाँ पर पहनी जाती हैं? पैर। सी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलो बताओ, किस लोक देवता की घोड़ी का नाम किस काल में घोड़ी था भाई? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर काल में था? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या पाबू जी? अरे केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग, ये किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता पाबू जी के लिए। तो डी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रतीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाला लिए अश्वरोही, यानी कि अश्व घोड़े पर सवार है और भाला ले के रखा है, ठीक है ना। भाला लिए अश्वरोही लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में ऊंटों को पालने वाली रायका या रेबारी जाति का आराध्य देवता कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों को पालने वाले रायका जो रेबारी हैं उनके आराध्य देवता है लोक देवता पाबू जी, जिनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी सीटी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली क्लास देखने के लिए सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले, और साथियों इसी चैनल पर आपको लगातार क्लासें मिलेगी। चैनल को सपोर्ट करना है, जल्दी से फटाफट से 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है।